नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए संस्कृत शिक्षा शास्त्र। जी हाँ, संस्कृत पेडागॉजी से संबंधित कुछ विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता होगा, सीटेट, एमपीटेट, यूपीटीएट में प्राथमिक लेवल की जो परीक्षा होती है, कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए जो परीक्षा होती है, उसमें पेडागॉजी का विशेष महत्व रहता है। और आपका जो 30 नंबर का पार्सन रहता है, चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो, गणित हो, उसमें से 15 नंबर की पेडागॉजी आती है। तो उसी कड़ी में हम आज आपके लिए लेकर आए हैं संस्कृत पेडागॉजी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करना। यदि आपको वीडियो नहीं लगता है अच्छा तो बिल्कुल मत करना, कोई आवश्यकता नहीं है। मैं सिर्फ विशेष रूप से मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, सिर्फ आप लोगों की मदद के लिए वीडियो लाया हूँ। चलिए तो हमारी वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, सुग्गा विधि आस्ति। सुग्गा विधि आस्ति, तो सुग्गा विधि एक विधि होती है जिसमें शिक्षक पुस्तक लेकर सुग्गा विधि एक ऐसी विधि होती है जिसमें शिक्षक अपने हाथ में पुस्तक लेता है और छात्रों को पढ़ाता है। रचना विधि में आपको कोई चित्र की रचना करनी दी जाती है और उसकी जांच शिक्षक करता है और उस आधार पर आपका मूल्यांकन किया जाता है। तो जो सुग्गा विधि होगी वो हमारी पाठ्य पुस्तक विधि होगी। इस विधि में शिक्षक अपने हाथ में पुस्तक लेता है और वह पढ़ाता है और उसका अनुवाद बच्चों को व्याख्यान विधि से या प्रवचन विधि द्वारा समझाता जाता है। तो पहले का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा पाठ्य पुस्तक विधि। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्याकरण शिक्षण विधि नास्ति। अब यदि आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, व्याकरण का जहाँ भी जिक्र आए या व्याकरण शिक्षण का जहाँ भी जिक्र आए, वहाँ पर हमारी आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि या फिर जो भी विधि हो, अधिकतर विधि हमारी व्याकरण शिक्षण से संबंधित रहती है। लेकिन विश्लेषण विधि हमारी व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं होती। क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा है व्याकरण शिक्षण विधि नास्ति, मतलब व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि नहीं है। तो जो विश्लेषण विधि है वो व्याकरण शिक्षण की बात नहीं है। व्याकरण शिक्षण में क्या होता है, वाक्यों का संश्लेषण हो जाता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। यदि आप विश्लेषण की बात करेंगे तो व्याकरण शिक्षण में नहीं होता ये कार्य। बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, गद्य शिक्षण विधि आस्ति निगमन विधि। इस विधि में नियम से उदाहरण की ओर जाया जाता है। उद्बोधन विधि अच्छा ऑप्शन है। अगला ऑप्शन से आगमन विधि में उदाहरण से नियम की ओर आया जाता है। और सूत्र विधि में शिक्षक सूत्रों के द्वारा छात्रों को पढ़ाता है। तो उद्बोधन जो विधि होती है वो गद्य शिक्षण विधि है और यह प्रमुख विधि है गद्य शिक्षण की। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो उद्बोधन विधि हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शिक्षण विधि नास्ति, बहुत आसान क्वेश्चन है। सूक्ष्म शिक्षण, ये आपने सुना होगा, ये एक शिक्षण विधि होती है जो शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए प्रयोग की जाती है। व्याख्यान, ये भी एक शिक्षण विधि होती है। और वाद विवाद विधि, मौखिक अभिव्यक्ति के लिए या फिर श्रवण मूल्यांकन के लिए वाद विवाद विधि का उपयोग किया जाता है। बचा हमारा क्या, भाषणम। तो भाषणम एक शिक्षण विधि नहीं है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वैसे ये नेगेटिव आंसर है पर इसमें नास्ति पूछा गया है तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्याकरण शिक्षण प्रमुख विधि संति। अब व्याकरण शिक्षण की जहाँ भी जिक्र हो, व्याकरण शिक्षण का हमने बताया था, सहयोग विधि भी व्याकरण शिक्षण की विधि है, भाषा पाठ्य पुस्तक विधि भी है, भाषा शास्त्र विधि है। तो इसका जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ए भी सही है, ए भी सही है और ए भी सही है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सर्वे, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पद शिक्षण विधि नास्ति, माफ कीजिए, पद शिक्षण विधिरास्ति। तो पद शिक्षण की जो विधि होती है वो हमारी प्रवचन विधि होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो प्रवचन विधि हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सहयोग विधि केन नामना ज्ञायते। सहयोग विधि को और किस नाम से जाना जाता है। तो सहयोग विधि में क्या है, शिक्षक किसी शिक्षण यंत्र की या शिक्षक सहायक सामग्री की मदद से बच्चों को पढ़ाता है। तो सहचार्य विधि होती है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। निगमन विधि में हम नियम से उदाहरण की ओर जाएंगे, आगमन विधि में हम उदाहरण से नियम की ओर आएंगे और पारायण विधि नहीं हो सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सहचर्य विधि। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, सहचर्य विधि। अगला क्वेश्चन,
ध्वनि संज्ञानेन अर्थबोधन प्रक्रिया केन कौशलेन। जब भी क्वेश्चन में यदि आपको ध्वनि शब्द पढ़े या फिर कोई भी लेखन शब्द पढ़े तो वो लिखने की उसमें जाएगा ध्वनि। ध्वनि को हम किसकी मदद से सुनते हैं? कानों की मदद से सुनते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो श्रवणेन हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, श्रवणेन। भाषा मुख्य रूपेण भवन्ति मौखिका, लिखिक, दृश्या, लेखा, चित्रात्मिक। अब देखिए लेखा चित्र हम भाषा की अधिक यूज नहीं करते, इसे पढ़ते ही समय यूज करते हैं। दृश्य भी अधिक यूज नहीं करते। लिखित भाषा यूज करते हैं पर इतनी यूज नहीं करती। पर जो मौखिक भाषा है वो हमारे प्रतिदिन हम अधिक मात्रा में यूज करते हैं। तो हमारे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा और बाकी के ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। बढ़ते हैं हम अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर। विश्लेषणात्मक विधि एका विधि रास्ते। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और आपकी जो भी सुझाव या फिर क्वेश्चन हो या फिर जो भी आप अगली वीडियो में चाहते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे और कोशिश करेंगे हमारी ओर से कि शिक्षण पेडागोजी रहती है, जो हिंदी हो या संस्कृत हो या गणित हो, उसके आपके 15 में से हम 15 अंक दिलाएं। धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।